क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया। डिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ 37वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। डिवून कॉनवे के 3 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 152 रन, रोशन रविंद्रा की 123 रन की इनिंग में 5 छक्के और 11 चौके शामिल। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद विकेट सैम क्यूरॉन ने हासिल की। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 282 रन बनाए। जो रूट 77 और कप्तान जोस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी की 3, मिशेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स की 2-2 विकेटें। भारत में क्रिकेट टीमों को सिक्योरिटी खदशा, पाकिस्तान का कौमी टीम को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी मेजबान मुल्क का फर्ज, साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स ना करे, पाकिस्तानियों को मैचेस देखने के लिए वीजे जारी किए जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की भरपूर कवरेज, हर मैच की हर गेंद पर तज्जिया, सिर्फ सुनो न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में शायकीन देख सकेंगे लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तबसरे। रमीज राजा का कहना है वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का अहम किरदार होगा। आकिब जावेद बोले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें मुतवाजन हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 एशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी। 17 इकसाम का कपड़ा, टायर, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया शामिल। खुश्क और ताजा फल, रेफ्रिजरेटर, एसी, जूसर, ब्लेंडर ले जाने पर भी पाबंदी आयद। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी कहते हैं हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत को फरोग देने पर है। मुआशी तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का मामला, पुलिस और इंतजामिया की अफगान सिफारत खाने के हुकाम से अहम मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर इत्तेफाक। गिरफ्तार अफगानियों का डेटा अफगान सिफारत खाने से शेयर किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की वजह से पाकिस्तान में मसाइल पैदा हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी की हालिया लहर तहरीक इंसाफ दौर की पॉलिसी का नतीजा है। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। शहबाज शरीफ की ताजिर नुमाइंदों से गुफ्तगू। ताजिरों का कहना था दिलो जान से कायद नून लीग का इस्तकबाल करेंगे। मैसाके मईशत की तजवीज की भरपूर तायद की। इक्कीस अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की सूरत में महंगाई में कमी वापस आ रही है। मरियम नवाज का अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। गिलगित से गवादर, कराची से चित्राल तक कारकुन अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। एहसन इकबाल की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर गैर जरूरी मंसूबे बंद किए गए। पाकिस्तान का हर शहरी 2.5 लाख रुपए का मकरूज। हुकूमत ने अगस्त 2023 में 2218 अरब रुपए के नए कर्जे लिए। स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अगस्त 2023 के इख्तिताम तक कर्जों का मजमूई हजम 63,966 अरब रुपए से बढ़ गया। गैर मुल्की कर्जों का हजम 24,000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। महंगाई के सताए अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कीमत में इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ आजाद कश्मीर में हड़ताल। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके शाहराहें बंद कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में इम्तिहानात मुलतवी। पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल मजबूत होने लगी। एक माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 22 रुपए और ओपन मार्केट में 39 रुपए सस्ता हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 62 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। सरमायाकारों ने 51 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। IMF की एक और शर्त पूरी करने का प्लान। निगरान हुकूमत की सरकारी इदारों की निजकारी की तैयारियां। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मुनाफा बख्श इदारों का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे को दिया जाएगा। ऑडिटर जनरल को सरकारी कंपनियों के स्पेशल ऑडिट की हिदायत जारी। तेल, गैस और बिजली की मुताबिक कंपनियों की निजकारी होगी। खसारे का शिकार कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज दी जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी टीम आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सरबराही में सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक मराकश जाएंगे। जराये के मुताबिक मुआशी टीम की MD, IMF, सदर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी और सऊदी वज़राए खजाना और मोडीज ऑफिशियल से भी मुलाकातें तय। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 कलअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स की दरखास्तें मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त देना गलती थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में PTI वकील का एतराफ। जज अबुल हसनाद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, शुक्र है आपने अडियाला जेल मुंतकिली की, गलती तो मानी। मेरी पेट्रोल की पूरी टैंकी लगती थी, लेकिन अटक जेल में चेयरमैन PTI से आमने सामने बात तो होती थी। चेयरमैन PTI के बच्चों से फोन पर बात कराने के लिए दरख्वास्त दायर। खुसूसी अदालत ने जेल हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब IPP इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली निशिस्तों पर तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन मेंबरान से तजावीज मांग ली। रूल से मुतालिक मेंबरान को खतूत लिख दिए। तजावीज मिलने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस बराए सरअंजाम दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालती फैसलों के मुताबिक एक्ट आइन और कानून से मुतसादिम नहीं। कानून से अदालत उज़्मा को हासिल इख्तियारात में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं की गई। आईन पाकिस्तान इख्तियारात किसी एक फर्द को इस्तेमाल करने का नहीं कहता। एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। खबरदार, होशियार, अब घर में गाड़ी धोने पर हजारों रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3000 रुपए जुर्माने करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। मुल्क में पानी का मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। घरों में गाड़ियां धोने वालों के लिए 500 रुपए जुर्माना बहुत कम है। अदालत का गाड़ी की गलत जगह पार्किंग पर भी 5000 रुपए जुर्माने आयद करने का हुक्म। छोटी सी कोशिश की है कि हम लोग बता सके हम अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे, लव यू ऑल। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया।
मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। यौम असातिज़ा पर मेमारान कौम को खिराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालीम आम करने के लिए असातिज़ा का मयार जिंदगी बेहतर करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। लाहौर की रुमैसा का कलम चलता है तो शाहकार तख्लीक होता है। नौजवान मुसव्विरा के लाजवाब फन पारे देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। रुमैसा का कहना है, अपने फन के जरिए मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ।